डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो आपका आज पेपर हुआ था क्लास 8 का एनुअल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का, उसकी जो एमसीक्यूज़ की है वो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो यानी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं। अब देखिए, इसका जो पहला एमसीक्यू नंबर 1 है कि अब आपके पास देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स लेस देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स ग्रेटर देन वाई एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड। देखिए, नहीं अगर एक्स लेस देन वाई हो या एक्स और वाई दोनों बराबर हो या एक्स ग्रेटर देन वाई हो, यानी अगर ये तीन कंडीशन हो तो इसे हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसे हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको अब आपको याद होगा, हम इसको यूं भी लिखते थे, अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, अगर ए और बी है, ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका जो पार्ट 2 है, यानी जो एमसीक्यू नंबर 2 है, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट और कॉल्ड। अब आपको याद होगा कि देखिए जो ट्रेलिंग पॉइंट आपके पास, जो ट्रेलिंग नंबर्स क्या होते हैं, कि देखिए जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 0.7271 और ये 000। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रेलिंग ट्रेलिंग जीरोज ना। और ये ट्रेलिंग जीरोज हमेशा होते हैं सिग्निफिकेंट। इसके अलावा आपको याद होगा कि देखिए अगर आपके पास ये लिखा हो 0.000 और आपके पास 3061 है, इसे हम कहते हैं लीडिंग, इसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज। और ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते और इसे हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोज ना, ट्रेलिंग जीरोज। और ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये आपके पास ये सिग्निफिकेंट नहीं होते जो लीडिंग जीरोस है। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि 4.5 अप टू 1 डेसिमल प्लेस इज, हमें ये बताना है कि इसका 1 डेसिमल प्लेस क्या है। तो अब देखिए, वैसे तो आप कैलकुलेटर भी आपके पास वहाँ पे साइंटिफिक के अलावा जो नॉर्मल कैलकुलेटर आप अलाउ कर सकते, यानी यूज कर सकते थे। वैसे देखिए आपको याद होगा जब हम 4.5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 2 to the 4, ठीक है, फिर ये आप 2 यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं, ये 4 आ गया। अब देखिए ये 4 में से 4 कैंसिल, ये तो आपका 0 आ जाएगा। अब आप ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर देखें एक 0 लगा देंगे। ठीक है ना, हमेशा जो है वो आपको पता है डेसिमल के बाद 0 लगाते हैं। फिर देखें अब आपको 50 चाहिए, ठीक है, तो अब आप यहाँ करेंगे 4 अपना 41 वन, जब 41 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 डेसिमल प्लेस आपके पास ये 2.1 आ जाएगा। अब आइए देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, द नंबर आर सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ देयर रूट्स आर, क्यूब रूट्स आर। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कि देखिए जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 8, ठीक है, 8 को हम 8 का क्यूब रूट, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये क्यूब रूट ये कैंसिल, तो ये आपके पास 2 आ जाता है। इसी तरह देखिए जैसे 64 है तो 64 का क्यूब रूट हम निकालेंगे 4 का क्यूब और ये क्यूब रूट ये कैंसिल, तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इन्हें क्यूब रूट निकालेंगे तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, होल नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ना रैशनल नंबर आएगा, ना ही रैशनल आएगा और ना ही इंटीजर आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। अब आज देखिए इसका जो पार्ट आपके पास है 5। अब लिखा गया और प्रॉफिट ऑब्टेन और लॉस सफर्ड इज शेयर्ड बाय ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, ना डेप्रिसिएशन कहते हैं, ना इंश्योरेंस कहते हैं, ना प्रीमियम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, दोनों की। ठीक है, अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 6, यूजली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर अ व्हीकल ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज। देखिए ये बेसिकली ज़्यादा क्या होता है, 10% टू 20% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि 4% है, 6% है, 8% है,
10% है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है। वैसे 10 to 20% होती है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट आपके पास 7 है। इफ x एंड y आर टू डिसजॉइंट सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डिसजॉइंट सेट आपको याद है कि जब दो सेट हो और दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ठीक है ना। देखिए जैसे हम ये लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए आपके पास है 1 2 और एक सेट बी आपके पास है ए बी, फिर दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। फिर जब आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपके पास नल सेट आ जाएगा, ठीक है। नल सेट को हम यूं भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ऑप्शन डी है, इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट आता है। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आज इसका जो पार्ट 8 है, टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट x बिलोंग्स टू p। p देखें यहाँ पर प्राइम नंबर है, और फिर दिया हुआ कि 13 लेस देन x, x लेस देन 17, यानी हमें प्राइम नंबर बताने हैं कि जो 13 और 17 के दरमियान है। आपको याद है कि प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए जो आपके पास जो सेट है, ये आपके पास आ जाएगा नल सेट, ठीक है। ये आपके पास नल सेट, इसका मतलब ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए 13 और 17 में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 9, फैक्टराइजेशन ऑफ 16s² प्लस 8st प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखिए 16s² प्लस 8st और प्लस टी स्क्वायर, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 4s का होल स्क्वायर और ये टी स्क्वायर दरमियान में प्लस 2ab। ए आपके पास 4s है और बी आपके पास टी है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन जाएगा, फार्मूला देखिए आपके पास ये बन जाएगा 4s प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी फार्मूला आपके पास बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसे हम दो नंबर लिख सकते हैं 4s प्लस टी और ये 4s प्लस टी। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए पार्ट नंबर 10, लिखा हुआ कि नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस 16 8 4 2। अब देखिए 16 8 4 2। अब देखिए यहाँ पे ना देखिए कॉमन रेशियो 2 जा रहा है, यानी देखिए जब आप 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। इसका मतलब देखिए जब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। और फिर देखिए, ठीक है, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा देखें, और फिर देखिए जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये रेशो यहाँ पर जो है वो आपके पास आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी जिसे हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बात देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 11, देखा है इफ एक्स इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर देन। अब x की पावर 1 0 के बराबर है, फिर b x रेज टू दी पावर 0 0 के बराबर है, और फिर x की पावर -1 0 के बराबर है, और फिर d x की पावर 0 बराबर है 1। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट x की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 होता है 1 के बराबर। इसका मतलब कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आगे देखिए जो पार्ट नंबर आपके पास है, देखिए पहले मैंने 13 लिख दिया था, तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। Look at that the transformation in which the object and its image have the same shape but different in size is called। अब आपको याद होगा इसको enlargement कहते हैं या डायलेशन कहते हैं, ठीक है। यानी शेप वही हो मगर साइज चेंज हो, इसे हम कहते हैं डायलेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है, द लाइन 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 8 विल इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। तो आपको पता है कि वी नो दैट एट x एक्सिस y हमेशा 0 होता है, y क्या होता है 0। अब ये आपके पास इक्वेशन है 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 8। अब देखिए 4,
ठीक है, x आ जाएगा -7, y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8, और यहाँ देखिए 4x इज इक्वल टू 8 आ गया, और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ के पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/4, ये 4 टू द 8। इसका मतलब ये है, देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए x कॉमा वाई, x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 2 और y हमारे पास है 0, तो ये आपका ऑप्शन सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए पार्ट 14। अब पार्ट 14 में के है कि सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय अ माइनर सेक्टर इज, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये हो, आपके पास कि एक सर्किल देखिए आपके पास जैसे ये है, ठीक है, और देखिए ये आपके पास है माइनर आर्क, ठीक है, माइनर सेक्टर यानी जो कम होता है, ठीक है। इसमें जो एंगल बनता है हमेशा वो लेस देन क्या बनता है, 180 बनता है, और मेजर आर्क में ग्रेटर देन 180। तो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 15। अब पार्ट नंबर 15 में लिखा हुआ है, इफ थ्री एंगल्स इफ थ्री एंगल्स ईच ऑफ 75 डिग्री आर इन अ कोऑर्डिनेटर देन इट्स एंगल विल बी। अब आपको पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम होता है 360। अब तीन एंगल दे दिए, 75 प्लस 75 प्लस 75, और हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब 75 और 75 150, और 150 और 75 5, ये आपके पास 520 आ जाएगा, ठीक है। 3 5 15 5, और 7 3 21, 21 और 20 225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 225 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। अब देखिए x को यही रखेंगे 360 डिग्री माइनस 225। तो अब देखिए जब आप 360 में से 225 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, इधर आएंगे 5 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 135 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 135। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 16। अब पार्ट नंबर 16 में लिखा हुआ था, थ्री राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ सिंगल पॉइंट। यानी किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों राइट बाई सेक्टर जिस जगह कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। देखिए जब ये ट्राइंगल है और आपको पता है कि ये जैसे आपने एक राइट बाई सेक्टर ये लिया, ठीक है, एक राइट बाई सेक्टर आपने ये ले लिया, और एक राइट बाई सेक्टर आपने ये ले लिया, ठीक है। तो जहाँ ये तीनों कट करते हैं उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। तो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए पार्ट नंबर 17। अब पार्ट नंबर 17 में लिखा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया है और एक साइड दे दिया, ठीक है, और हमें बताना है कि इसकी जो है दूसरी साइड क्या। देखिए हाइपोटेन्यूज आपके पास देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 32 है, और एक साइड देखिए जैसे हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं और ये हमें फाइंड करना है। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 32 है, बेस आपके पास देखिए 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने एक्स सपोज किया है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 32, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ लगे माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 32 माइनस 16 आ जाएगा अगर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये एक्स का स्क्वायर रूट ले लिया, अब देखिए ये कैंसिल, और एक्स इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 4, तो ये साइड आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर, 4। अब आज इसका पार्ट नंबर 18। पार्ट 18 में है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन विद बेस रेडियस आर एंड हाइट एच इज, ठीक है। अब आपको पता है कोन का ये फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया, ठीक।
फिर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल। क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट आपको याद है, क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्लास बाउंड्रीज को या लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 11 और 20 आ जाएगा 31/2, तो 31/2 15/5। तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अब आज इसका पार्ट नंबर 10 लिखा कि एन इवेंट ई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इफ probability of E is equal to 0, probability of event 1, or फिर probability 0 less than probability of A E, और probability of E less than is equal to 1, और D आपके पास 0 less than probability of E less than 1। अब आपको याद है कि देखिए probability impossible कब होता है, जब उसका यानी क्या probability कि किसी भी इवेंट की probability 0 हो तो impossible होता है। जैसे मैं कहता हूँ अब एक डाइस है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि डाइस में मैं कहता हूँ कि नंबर 7 आए, ठीक है, तो वो आपको पता है कि वो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। डाइस नंबर 7 अगर आ जाए तो क्या आपको पता है कि नंबर 7 होता ही नहीं है, ठीक है, तो नंबर 7 होता ही नहीं है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप चेक कर लेंगे कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक है और कितने रॉन्ग है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर पेपर्स।